अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं लाई हूँ जेंट्स कुर्ते की कटिंग। तो गाइज़ ये हम फ़ोल्ड कर लेंगे और सिंगल कपड़े में ही फ़ोल्ड करना है, यानी कि हमें जैसे हम सूट का कपड़ा रखते हैं 4 तह में, हमें वैसे नहीं रखना है। तो गाइज़ इसकी जो कटिंग करनी है हमें, ये बहुत ईजी होती है लेकिन लगता हमें टफ़ है ये। तो हमने ये इसको पहले दामन के हिसाब से नाप लेंगे। जितना हमारा दामन होगा उसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ 1 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है बस, क्योंकि ये जेंट्स कुर्ता है, इसमें हमें साइड पतली पतली फ़ोल्ड चाहिए होती हैं। इसकी हम जितना हमारा दामन है उसमें सिर्फ 1 इंच फ़ोल्ड कर लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। जैसे हमारा दामन है 15 इंच का, तो 7.5 हो गया, तो उसमें हम 8.5 1 इंची प्लस कर लेंगे। तो ये हम तीरे का बॉक्स बनाएंगे जो कि हमारा रहेगा 7.5 इंच का। तो 7.5 इंच का हमने तीरे का बॉक्स बना लिया। अब इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों सेम रख ली है हमने। ये बॉक्स बन गया है। जो हमारा सीना है वो हमारा 8 इंच का है, उसमें हम 1 इंची प्लस कर देंगे। 1 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। और जो कमर और हिप है ये हमें 14 और 21 पे लेनी है, क्योंकि ये जो जिसका ये कुर्ता है वो कम से कम 16 साल का है। 16 साल के हिसाब से हमें इतना ही लेना होगा। अब हमें इसमें भी वैसे ही 1.5 इंच का, नहीं 1.5 नहीं सॉरी, 1 में 2 पॉइंट का मार्जिन ले लेंगे। अब इसको हम वैसे ही मिला देंगे जैसे हम सूट में करते हैं सेम। अब हमें हिप ले लेनी है। हिप जितनी भी हो उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सॉरी 1.5 नहीं, 1 में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्जिन। 1.5 भी आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बाद में कट भी कर सकते हैं। तो हमने ये मिला दिया है। ये हमारा ऊपर का मेजरमेंट तैयार हो गया है। अब हम लेंथ लेंगे। लेंथ में ये बात ध्यान रखनी है कि एक्स्ट्रा मार्जिन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो गाइज़ हमें दामन लेना है। यहाँ पे दामन हमारा जितना हो उसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन 1 लेना है बस, क्योंकि ये जो है ये कुर्ता है, इसमें हमें जो दामन और चाक जो होते हैं वो बहुत पतले पतले फोल्ड होते हैं। तो ये हमारा जो आगे का पल्ला है वो हमारा रेडी हो चुका है। इसकी जो कटिंग है हम इसको काट लेंगे पहले। ये सब कुछ हमारा उतना ही आ रहा है जितना हमें कॉपी में दिया गया है। पहला जो पल्ला है यानी कि जो आगे का पार्ट है, हमें ये तो नॉर्मल सिंपल ही रखना है। इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि जो कमर है वहाँ पे हमें कैंची हमेशा रोकनी होती है, क्योंकि वहाँ से नोक बनती है। अगर हम कैंची नहीं रोकेंगे वहाँ पे तो हमारी फिटिंग का जो ढाल होता है वो सही नहीं आएगा। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है और ये साइड से भी हम काट देंगे। अब जो दूसरा पार्ट है यानी जो नीचे का कपड़ा बचा है, हम इसको उतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमें चाहिए था, जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया था। दामन के हिसाब से फोल्ड करना है। तो ये भी हमारा फोल्ड हो गया है उतना ही जितना हमें चाहिए। अब हम इसको इस पे बिछा देंगे। बिछाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि जो दूसरा वाला पल्ला है हमें ऊपर से एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमने लेंथ में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया था। हमें जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें ऊपर से मार्जिन लेना है, यानी कि तीरे की साइड से मार्जिन लेना है। तो जो मार्जिन रहेगा वो कम से कम 1.5 इंच का रहेगा। अब जो पीछे का जो नेक है वो हमें चौड़ाई में 2.5 इंच और लंबाई में 1 इंच लेना है, और साइड में हमें आधा इंच का डाउन देना है। यानी जो तीरे होते हैं ये हमारे गिरे हुए होते हैं, जो बॉयज़ के होते हैं, यानी कि कुर्ते में, जेंट्स कुर्ते में जो तीरे होते हैं वो थोड़े टेढ़े होते हैं। तो यहाँ से भी हम सेम वैसे ही ले लेंगे, 2.5 इंच लंबाई 2.5 इंच चौड़ाई, और इसकी भी गोलाई कर देंगे। और आधा इंच इस वाले पार्ट में भी ले लेंगे हम साइड से। 4 दिन की कपड़े पहनने लगी उसका तो बात ही मत करो। अब इसकी डीप कटिंग, हमारी जो डीप कटिंग होती है वो यहाँ से करी जाती है कुर्तों में। कटिंग कर देंगे। तो कुत्ते के कीड़े आ रहे थे घर में, जब भी मैंने घिन्नी करी, अम्मी देख लो मैं इसके घर गई, हमारे अंदर ये आती है। तो देखो कैसा चाहती, तो मैं उस टाइम बोलती इसको है छी मत निकाली खाना, कुत्ते के कीड़े आ रहे नीचे से। कुत्ते के कीड़े आ रहे थे वहीं पे मैं बैठी थी जहाँ नीचे से, और अम्मी ये नहीं पता नहीं कितने कीड़े आ गए कटिंग करते हुए। और हम नीचे जैसे हमने पहले कटिंग करी थी वैसे ही हमें सेम इसकी भी कटिंग करनी है।
यहाँ होती तो इतने ड्रामे यहाँ पे क्या बोलती लगता ऊपर वाले पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। डीप कटिंग भी साथ साथ काट देंगे। एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ डीप कटिंग आगे वाले पार्ट की होगी, पीछे वाले पार्ट की नहीं करनी है। आगे वाले पार्ट को उठा के और फिर हमें काटना है ताकि पीछे वाला पार्ट ना कट सके। नीचे से काट देंगे। तो गाइस ये हमारा रेडी हो चुका है। जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें हमें स्लीव निकालनी है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस पे कट लगा देंगे ताकि हमें हिप का पता लग सकेगी हमारी हिप कितने पे आएगी। अब इसके बाद हमें ऊपर से हम ये 9 इंच लेंगे। 9 इंच लेंगे क्योंकि हमें 9 इंच का हमें कट लगाना है ऊपर से। 9 इंच का कट लगाएंगे क्योंकि हमें ताबीज़ बनाना है इस पर। तो ये कट लग चुका है, ये हमारा रेडी हो गया है पूरा। अब हमें लगाना है स्लीव का ड्राफ। इसमें भी स्लीव का ड्राफ बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, स्लीव लगती है वो हमें लेडीज़ की तरह नहीं काटनी होती है, वो अलग कटिंग होती है थोड़ी। तो जो ये फैब्रिक बचा है ये हमारा काम आएगा, यानी कि जो ये काम आएगा वो हमारा कॉलर में काम आएगा, कफ में काम आएगा। अब इसकी हम 4 तय कर लेंगे। तो गाइस जितनी हमारी लेंथ है, हम जैसे हमारी लेंथ है 21 इंच की, तो गाइस 21 में हम 2 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि हमें कफ लगाने हैं बाजू में। अगर कफ नहीं लगाने तो प्लस कर देंगे और हमें कफ लगाने हैं तो हम माइनस कर देंगे। तो गाइस हमने माइनस कर दिया है हमने। अब इस पर निशान लगा देंगे और लंबाई ले लेंगे जितनी हमारी आ रही है। जितना सीना है हमें चौड़ाई उतनी रखनी है इसकी। ऊपर से डाउन जो है वो 2.5 इंच का रहेगा, इसको मिला देंगे ऊपर। और गोलाई जो है वो ऊपर से होएगी पूरी। बाजू की गोलाई हमारी जितनी है उसमें हमें सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा क्योंकि इसमें कफ लगेंगे। जिसमें कफ लगते हैं उसमें सिर्फ 1 इंच प्लस करते हैं, इसको भी मिला देंगे। एक बात का ध्यान रहे कि जैसे हमने ये कटिंग तो कर देंगे, लेकिन अभी हमें डीप कटिंग भी करनी है इसकी। डीप कटिंग का निशान में लगा के दिखाएंगे। मैंने तो पहन लिया, ये पता नहीं क्या पहन लिया, इतना ही बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत स्टाइलिश पहन रखे कपड़े। मैंने को पहन लिया, पता नहीं क्या, बड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए पहन के आई। ये कटिंग हो गई है, अब डीप कटिंग का निशान लगाएंगे। इसमें डीप कटिंग ज़रूरी इसलिए होती है, अगर हम डीप कटिंग नहीं करेंगे तो झोल आ जाएगी ऊपर से, इसलिए हमें डीप कटिंग करनी होती है इसकी। तो ये हो गई है। तो हमारी स्लिप भी तैयार हो गई है गाइस। अब जो कपड़ा बचा है इसके लिए हमें आगे की पट्टी काटनी है, जो हमारे ताबीज़ बनेगा जिसका। तो इसकी एक की तो चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच की और एक की रहेगी 3 इंच की, और लेंथ में दोनों 12-12 इंच की रहेंगी। सीधी पट्टी काट लेंगे। अरे उन्होंने भेजी थी गाली नसरा ने, अरे वैसे भेजती रहती गाली, बहुत बकती है ना, बहुत गाली बकती है, तो गाली की वीडियो भेजती रहेगी। ये पट्टी हमें आगे लगेगी ताबीज़ में, ताबीज़ बनेगा। तो गाइज़ मैंने इसकी नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी सिल के दिखाया पूरा कुर्ता, तो गाइज़ उसको भी आप ज़रूर देखें अगर आपको सीखना है कि कैसे सिला इसको और ताबीज़ कैसे बनाया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कैसा लगा मेरा वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।